गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं डे 92 के अंदर 192 के अंदर, यानी 192 दिन आज हमें कंप्लीट होने जा रहे हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है बड़ा शानदार है, तो शुरू करते हैं आज के ज़बरदस्त इस टॉपिक्स को। आज की वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, मज़ा आएगा, ठीक है। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रहलाद गुजर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे अधिकांश लोग एक ही समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। ये टॉपिक है सेल्स और मार्केटिंग। यदि आप विद्यार्थी हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी करते हैं या भविष्य में अपना कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो आज ही ये चर्चा आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए बिना समय नष्ट किए आरंभ करते हैं आज के ज़बरदस्त इस टॉपिक के साथ। सेल्स और मार्केटिंग क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी वस्तु को बेच देना ही मार्केटिंग है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों की आवश्यकता को समझा जाता है, उनके लिए उपयुक्त प्रोडक्ट या सेवा तैयार की जाती है और लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास तथा रुचि उत्पन्न की जाती है। दूसरी ओर सेल्स वह प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक को उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो मार्केटिंग ग्राहक को आपकी ओर लाती है, जबकि सेल्स ग्राहक को खरीदारी की ओर पहुंचाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एक सरल उदाहरण के साथ भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत बढ़िया मिठाई की दुकान खोली। आपने स्वादिष्ट मिठाई बनाई, दुकान को आकर्षक बनाया, लोगों तक अपनी पहचान पहुंचाई और विज्ञापन किया। यह है सब मार्केटिंग, इसको हम मार्केटिंग बोलेंगे। जब जब ग्राहक दुकान पर आया और आपने उसे निम्रता से मिठाई दिखाई, उसकी आवश्यकता समझी और खरीदने के लिए प्रेरित किया, यह है सेल्स। यदि मार्केटिंग ना हो तो ग्राहक आएगा ही नहीं, और यदि सेल्स अच्छी नहीं हुआ तो ग्राहक भी बिना खरीदे चला जाएगा। इसलिए सेल्स और मार्केटिंग का दोनों का समावेश है। सफल बिजनेस का आधार है कि किसी भी सफल बिजनेस की नींव को दो स्तंभ पर टिकी होती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका दो स्तंभों के ऊपर अपना टिका होता है। पहला प्रभावी मार्केटिंग, दूसरा उत्कृष्ट सेल। यदि इन दोनों में संतुलन बना रहे तो बिजनेस निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अच्छी मार्केटिंग कैसे करें। सबसे पहले अपने ग्राहक को समझिए, वह क्या चाहता है, उसे किस समस्या का समाधान चाहिए। जब आप उसकी समस्या समझकर समाधान देंगे तब वह आप पर विश्वास करेगा। दूसरी बात, अपनी पहचान बनाइए। लोग केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वे विश्वास खरीदते हैं। यदि आपके नाम पर विश्वास होगा तो लोग बिना अधिक सोच विचार के भी आपसे जुड़े रहेंगे। तीसरी बात, सही माध्यम का चयन कीजिए। आज के समय में वास्तविक माध्यम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे मंच अत्यंत प्रभावशाली हैं। यहाँ आपके ग्राहक उपस्थित हो, वहीं आपको उपस्थित होना चाहिए। अच्छी सेल्स कैसे करें। सेल्स का अर्थ केवल बोलते जाना नहीं है। सबसे पहले ग्राहक की बात को ध्यान से सुनना है। जब आप उसकी आवश्यकता समझ देंगे तभी उचित समाधान आपको देना है। दूसरी बात, कभी भी झूठे वादे बिल्कुल मत कीजिए। जो हो सकता है वही बिक्री हो जाए। अगर आपने झूठे वादे नहीं किया तो हो सकता है एक बार में ही बिक्री हो जाए, या झूठे वादे अगर करके आपने एक बार बिक्री कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। और विश्वास खोने वाला व्यक्ति लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिकता है। तीसरी बात, हमेशा विनम्र रहिए। मधुर व्यवहार कई बार उस कार्य को भी पूरा कर देता है
जो शब्द नहीं कर पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी भूल, आज अधिकांश लोग केवल प्रोडक्ट बेचने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, वे समाधान बेचते हैं। यदि ग्राहक को लगे कि आपका उत्पाद उसकी आवश्यकता समाप्त कर देगा तो खरीदने में कोई देर नहीं लगेगी। यदि दो दुकान पर समान वस्तु मिल रही हो, एक दुकान पर मुस्कुराकर सम्मानपूर्वक बात करे और दूसरे पर रुख का व्यवहार करे, तो अधिकांश लोग दुकानदार से ही खरीदेगा, पहले दुकानदार से खरीदेगा, क्योंकि वो पसंद करते हैं। यही व्यवहार की शक्ति है। डिजिटल युग में मार्केटिंग, आज का समय बदल चुका है। यदि आपका व्यवसाय ऑनलाइन दिखाई देता तो बहुत से लोगों के लिए उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान, अनुभव और ईमानदारी को निरंतर तक पहुंचाइए। नियमित रूप से उपयोगी सामग्री साझा कीजिए। धीरे धीरे लोग आपको पहचानेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, फिर विश्वास आपकी पूंजी बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, फिर आपसे एक नई मुलाकात, एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।